एक दिक्कत क्या है, आज संजय नाम के 3 कवि मंच पे हैं। संजीव कुलश्रेष्ठ हैं, संजीव सार्थक हैं, संजीव खरे हैं, तो ढूंढ ही नहीं पा रहे कौन से संजीव असली है। तो संजीवों की ट्रेन लगी है हमारे पास, और आप जानते ट्रेन आ जाए तो जीवा पूरा अपने पक्ष में। तो ये ट्रेन मेरे पास है, तो ये मैं भाषा की ट्रेन तो कह नहीं सकता, निश्चित रूप से एक की ट्रेन है। हाँ, अच्छा, इसलिए एक इक्का तो पहले ही फ्लॉप कर दिया था मैंने, अब दूसरा इक्का उठा रहा हूं, तीसरे इक्के के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े इक्कों को सवारी किए मैंने, आप तालियां बजाते रहिए। और संजय खरे जो छतरपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, हास्य रंग के ऐसे रचनाकार हैं कि आपका सारा आलस्य दूर कर देंगे। जोरदार तालियां बजाइए छतरपुर से पधारे हुए संजीव खरे के लिए कि वे आए और इस पूरे अच्छे वातावरण को जैसे चाहे नष्ट भ्रष्ट करें। अच्छा है। मित्रों, उनका ऐसा कहना लाजमी है। ऐसा इसलिए देखिए, अभी दादा आपसे तालियां बजवा रहे थे, नीलम जी आई तो नीलम जी ने आपसे खूब तालियां बजवाई, महेश जी आए, महेश जी ने आपसे खूब तालियां बजवाई, आप नहीं बजवाओगे क्या? नेता लोग आपसे खूब तालियां बजवा रहे हैं। तो जब तक आप तालियां बजाने वाले बने रहोगे तो देश ऐसे चलेगा। शिकायत देख भैया, मैं तो ढोलक वाला हूँ, मुझे क्या है। ढोलक वाले आपके साथ हैं, तो और अमित शाह क्या कर रहे हैं? अभी महेश जी कह रहे थे कि वो नेताजी मोबाइल बंद कर लें, नेताजी ध्यान दें। मैं तो कहता हूँ नेताजी बिल्कुल ध्यान ना दें, नेताजी अपना काम करते रहे, मैं अपना काम कर जाऊंगा। अभी श्रृंगार की रचना सुनी आपने, उससे पहले खून खराबे की रचनाएं आप सुन रहे हैं। अरे भाई, ध्यान साधना ठीक है। ऐसे समस्त श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आयोजक है उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि पेमेंट उन्हीं से मिलना है। जब पेमेंट की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के आदमी से मैं मात खा जाता हूँ। संजीव कुलश्रेष्ठ का फोन आया, भैया आना है, कवि सम्मेलन है। हमने कवि सम्मेलन है तो हम आ जाएंगे, आप पेमेंट पे अड़ गए। हमने कहा कितना दोगे? यार मित्रता में कितना लोगे? तो हमने कहा अच्छा और कौन आ रहा है? तो बोले नीलम जी आ रही है। तो मैंने कहा नीलम जी आ रही है, मुझसे वरिष्ठ हैं, वो जितना लेंगी उससे 100 रुपए का मुझे दे देगा। तो संजीव कहते हैं ठीक है, 10 मिनट में हम सोच के बताते हैं आपको। तो 10 मिनट बाद फोन आया संजीव का। संजीव बोले भैया तुम चले ही आना। हमने कहा क्यों? बोले ऐसा ही नीलम जी से बात हो गई है। हमने कहा फिर? बोले हम उनको 100 रुपए में बुलवा लेंगे। तो फ्री के आदमी है। फिर हम आ ही गए, बात तो हो ही गई थी। तो जब मैं यहाँ आया तो दरवाजे पे संजीव बोला कि 100 रुपए तुम हमको दो। हमने कहा क्यों? बोले 100 रुपए दो अगर कविता पढ़ना हो तो। हमने कहा बात क्या हो गई? बोले ऐसा है कि बाद में हमने नीलम जी को फ्री में बुलवा लिया। अब आप समझ सकते हैं मेरी हालत। मैं प्रणाम करता हूँ। नेता लोगों से इसलिए कह रहा था कि वो अपने काम में लगे रहे, क्योंकि उनको मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ। दंडवत होकर प्रणाम इसलिए करता हूँ कि बाबा तुलसी हमारे बुंदेलखंड के, बाबा तुलसी कह गए कि बंदहु संत असंतन चरना। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ।
नारी शक्ति है, नारी शक्ति को तो मैं वहां से प्रणाम करता हुआ चला आ रहा हूं भाई साहब, इसलिए कि नारी शक्ति है। लेकिन भाई साहब नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? पुरुष सहन शक्ति है भाई साहब। मजाक, हाँ देखो अनुभव बोलता है। दादा ने समर्थन किया भाई साहब, मजाक की बात नहीं। अभी आपको यहां से अगर कानपुर तक जाना और आप इत्तेफाक से किसी महिला के कंधे पे सिर रख के सो जाए, आपको सही में नींद आ रही हो, तो आपको झापड़ तो पड़ेंगे ही, इसको कहते हैं शक्ति। लेकिन अगर आपको कानपुर तक जाना है और किसी महिला को बांदा तक जाना हो और वो यहाँ से आपके कंधे पर सर रखकर सो जाए, आप बांदा चले तो जाओ। आप कानपुर नहीं उतरोगे, उसको बांदा तक छोड़ के आओ। किसको कहते हैं सहन शक्ति। अच्छा है। ये सारे बुंदेलखंड का आदमी टेंशन नहीं लेते, अपन ऐसे ही निपटाते चलते। अभी खून खराबे की कविताएं आप सुन रहे थे, पाकिस्तान ये और वो, क्या लगता है खून खराबे की कविताओं में 1 मिनट में बनती है, कहीं से भी बना लो, बस एक्सप्रेशन चाहिए कि हमारी बीवी ने हमें बहुत मारा, हमने मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा, मित्र ने कहा इसका क्या कारण है, हमने कहा यही तो वीर रस का उदाहरण है। हो गई कविता। भाई अपन देखो, अपन बचपन से ही हो रहा नहीं, टेंशन नहीं लेते। अपने मास्टर से भी टेंशन लेते। दादा ने अभी बताया वो श्रवण कुमार वाली कहानी, हमारे मास्टर और अच्छे थे, वो कहानी नहीं बताते थे, क्लास में सो जाते थे। एक बार हमारे मास्टर साहब सो गए, क्लास चल रही थी, कलेक्टर साहब आ गए, तो कलेक्टर ने भी कहा कि यार ये सो रहा है, देखे कब तक सोता है। तो वो खड़े होकर दरवाजे पे देखने लगे, भाई साहब पूरा घंटा बज गया, मास्टर सोते ही रहे। घंटे की टन से उनकी नींद खुली तो ऐसा बाहर देखा कि कलेक्टर खड़ा हुआ है, तो सोचा ये भी तो अपनी पढ़ाया है, तो एक बार फिर सो गए। 1 मिनट बाद उठे और जोर की अंगड़ाई ली और बोले, देखा बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। इसको कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें चल रही नेताओं के ऊपर, बड़ी सीधी सी बात है, अन्यथा मत लेना व्यंग्य है कि भिखारी आया, बोला अल्लाह के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे बाबा, राम के नाम पे दे बाबा, भोला के नाम पे दे बाबा। हमने कहा क्यों बे, तू किसी एक का नाम क्यों नहीं पकड़ लेता है? मित्र बोला गौर से देख यार, भिखारी नहीं नेता है। बुंदेलखंड में सब चलता है साहब, यहाँ तो ये स्थिति होती है कि आप बड़ी प्यार से अगर पत्नी की गोद में सर रख दो किसी दिन, तो वो जुए बीनने लगती है। यहाँ ये हाल होता है। बुंदेलखंड का आदमी प्रेम में भी टेंशन नहीं लेता, उससे बिछड़ा तो हुआ उसकी सहेली पे फिदा, उससे बिछड़ा तो हुआ उसकी सहेली पे फिदा, मैंने बुझती हुई बीड़ी से जला ली बीड़ी। बुंदेलखंड का आदमी अपना काम पूरा करता, उसका कहीं कोई टेंशन नहीं। यहाँ हमारे मित्र हैं संजीव, एक बार मैं इनके घर गया तो देखा कि इनके पड़ोस में पति पत्नी बहुत लड़ रहे थे। तो इनकी पत्नी ने बार बार कहा कि वो 1 घंटे से बहुत लड़ रहे हैं, आप पड़ोसी हो उनके, आप जाते क्यों नहीं उनके घर? तो संजीव भाई बोले
पहले मैं 2-4 बार गया था, इसी बात का तो झगड़ा है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। 2-4 बार गया था। आती होती रहती। अभी ईवीएम मशीन चल गई, पहले नहीं चलती थी। जब हम वोट डालते थे तो कविता ऐसे होती थी कि हम वोट डालने गए, नाम पता लिखने वाले ने हमें ऊपर से नीचे तक सूंघा, वाह, फिर बोला अबे हमें बनाते हो, अपनी उम्र 18 साल बताते हो, यानी ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरी उम्र तो 18वें सावन को सदियों पीछे छोड़ आई। भाग जा, अपने नाम की पर्ची ला, वरना ठग लिया जाएगा। यह सुनकर हम बाहर आए। हमने अपने छोटे 14 वर्षीय भाई को अपने नाम की पर्ची थमाई, अंदर जाने की रास्ता दिखाई। वो मौका पा गया, हमारे नाम का वोट डाल के आ गया। सो ये देख के हम भी कमाल कर आए और आधे घंटे के अंदर पिताजी का वोट खुद डाल दिया। जब पिताजी पहुंचे, नाम पता बताया तो अपना वोट पहले से ही डला हुआ पाया। सो ये देखकर हमारे पिताजी भी ताव खा गए और वो हमारे दिवंगत दादाजी का वोट डाल के घर आ गए। तो चलता रहता है। दादा हमको, दादा का आपने गजलें नहीं सुनी है? रवि शर्मा जी जो आपका संचालन कर रहे हैं, उनकी गजलें नहीं सुनी आपने? कभी आपने हमसे 10-20 साल पहले ये कहा कि भाई संजय व्यंग मत लिखा करो, जरा ठीक ठाक लगते हो, देखते हो, गीत लिखा करो, गजल लिखा करो। तुम दादा ठीक है, आप इस्लाह कर दिया करो, मैं गजल लिख लिया करूंगा। दादा सुने, दादा ने इस्लाह की, भाई ठीक है, मोहब्बत में डूबो, कोई शेर निकालो, एक आध दो मिसरे लिखो, मेरे पास लेके आओ, अपन देखते हैं उसको। तो हमने भी कोशिश करी गजल लिखने की, एक शेर लिखा, पहुंच गए। दादा एक शेर लिखा है, देखे कैसा हुआ। बोले सुनाओ सुनाओ। हमने सुनाया कि साहब शेर यूं हुआ है कि सीप जैसी है तुम्हारी खूबसूरत आंखें। बहुत बढ़िया खालिस गजल का शेर है, पूरा करो। मैंने कहा दादा पूरा कराओ। व्यंग वाला आदमी पता नहीं कहां से कहां बात निकल जाएगी। नहीं नहीं, तुमने मोहब्बत में लिखा, ये बात अच्छी जाएगी, पूरा करो। तो पूरा यूं हुआ। हमने कहा कि सीप जैसी है तुम्हारी खूबसूरत आंखें और जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लो। उस दिन के बाद से फिर मैंने कभी गजल नहीं लिखी। ये रचना दे रहा हूं दादा, व्यंग दे रहा हूं। स्वागतम। ताली बजा दीजिए एक बार जोर से। व्यंग के बाद हाँ बिल्कुल। सुने श्रोता इतने बढ़िया हैं, आपके किसी भी उपकरण को सम्मान से ग्रहण करें। असल में क्या होता है कि ये इतने लूटे जा चुके हैं कि मैं इनको और नहीं लूट सकता। एक खालिस व्यंग दे रहा हूं, बड़ी छोटी सी रचना। स्वागतम। स्टोव फटने से पड़ोस की बहू मर गई। स्टोव फटने से पड़ोस की बहू मर गई। हमारी मां सांत्वना देने उनके घर गई। पड़ोसन ने बताया कि क्या बताएं बहन जी, हमारी बहू तो बड़ी सीधी सादी और नेक थी। कभी थी तो सिर्फ एक थी कि काम करते करते वो ख्यालों में खो जाती थी। हालांकि मुझे भी इस बात पर बड़ी गुस्सा आती थी। उस दिन भी वो ख्यालों में खो गई। स्टोव में हवा ज्यादा हो गई, स्टोव मुंगा फट गया, घर का एक सदस्य कट गया। हमारी मां ने सांत्वना दी, बहन धीरज धरो, लड़का जवान है, सदमे से उबर जाए तो दूसरे ब्याह की तैयारी करो। फिर एक ठंडी सांस भरी और बोली कि राम जाने वो घड़ी कब आएगी जब हमारी बहू भी ख्यालों में खो जाएगी। जब हमारी बहू संजू भैया बहुत अच्छे। आज तक किसी कंपनी